बटन प्रेस कीजिए। हमने रिकॉर्डिंग चालू की थी। हाँ हाँ हाँ, अभी किसने ऑन हो स्टॉप गई। किया है? ओके ओके। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक है। एक सेकंड में फुल स्टॉप डालने के लिए हमें क्या क्या पुरुषार्थ करना है। ओके। अभी क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखिए, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनमें 5 सब्जेक्ट्स आई तो सब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे हर रोज, कितना कितना हवर्स हमें देना है। साइंस के लिए, सोशल के लिए, मैथ्स के लिए कितना कितना हवर्स हमें देना है, ऐसा वो डिवाइड करते हैं ना। ऐसे ही हम भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे। हमारा 4 सब्जेक्ट्स है, सबको पता है ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इस सब्जेक्ट, 4 ही सब्जेक्ट डेली हर रोज हम कितना समय देना है, और उस समय में हमें क्या क्या करना है। क्योंकि अभी तो समय बहुत नजदीक आ रहा है ना, सबको पता है। हमें स्मार्ट वर्क करनी है। ओके। क्योंकि देखिए, बच्चे लोग क्या करते हैं, पूरा साल पढ़ते हैं, पूरा बुक बुक, बट अंत में क्या करते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है ना उसका ही अभ्यास करेंगे। ऐसे हम भी ऐसे ही टाइम टेबल प्रिपेयर करेंगे। पहला है ज्ञान। कि चारों सब्जेक्ट रिलेटेड है, ऐसा नहीं कह रहे नॉट रिलेटेड, रिलेटेड है, बट फिर भी हमें उस सब्जेक्ट के लिए हमें क्या करनी है, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। पहला है ज्ञान। हर रोज इस ज्ञान का सब्जेक्ट में हम अच्छा मार्क्स लेने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है। ओम शांति सिस्टर। जी। ज्ञान लेने के लिए तो हम यही अभी ज्ञान में आए हुए हमें 5 साल हो गए हैं लॉकडाउन से। और हमें 5 साल में हमने यही फर्स्ट ज्ञान लिया है कि देह और देह के सब संबंधों को भूल खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। यही 4 पेज की मुरली बाबा यही समझाने के लिए देते हैं। और यही हमारा परफेक्ट नहीं होता है, यही हमारा पहला पाठ है। तो हमें यही पक्का करना है, वही हमें लास्ट में के पेपर में फर्स्ट क्लास मार्क दिलवाएगा। अगर हम आत्मा समझ के परमात्मा को याद नहीं करेंगे तो इधर उधर भटकते रहेंगे, इस संबंध में उस संबंध में, व्यक्ति में, वस्तु में, वैभव में। अगर इसी को छोड़ देंगे तो हम 1 सेकंड में अशरीरी बन सकते हैं। इसीलिए बाबा बोलते हैं, यही पहली श्रीमत दी है ना बाबा ने। तो ज्ञान में मैं यही पॉइंट फर्स्ट लेती हूँ, और उसको ही फॉलो करने का भी शुरू किया है कि आत्मा समझना और शरीर का अभ्यास करना। जी जी, बहुत अच्छा, बट याद के साथ ज्ञान भी चाहिए ना। हम ज्ञान, क्योंकि ज्ञान का अथॉरिटी रहना है हमें। इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें, बाबा कहते हैं ना, हमें मास्टर ज्ञान सागर भी बनना है। ओम शांति। जी। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करना है, अच्छे रीति से मुरली पढ़ना है, दूसरों को भी पढ़ाना है, और विचार सागर मंथन करना है। या बहुत इस अच्छा। ओम ओम शांति। शांति। बोलिए। ओम शांति। बाबा कहते हैं ना, जैसे गाय पूरा दिन में चारा खाती है और शाम को उगारती है, वैसा सागर मंथन करना और चिंतन करना मुरली के मुख्य पॉइंट, उनका चिंतन करना। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा, बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। जी मेरा भी यही था कि एक तो मुरली की गहराई में जाना, और हर मुरली में से बहुत सारे पॉइंट्स श्रीमत के ऊपर और बहुत सारी डायरेक्शंस बाबा देते हैं, तो उनको लिखना। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो वो दिन में फिर उसी का मनन करते हैं, उसी को बार बार पढ़ते हैं, तो वो पॉइंट बहुत पक्का हो जाता है, और वो ही फिर परिस्थिति आने पे इमर्ज होता है और आपको हेल्प करता है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, बोल। जी, और फिर जो विचार सागर मंथन करते हैं, फिर उसको समय पर अनुभवी मूर्त बनना है, उसको अनुभव करना है, और समय आने पर उस ज्ञान को यूज भी करना है। तो जो ज्ञान शक्ति बाबा मुरली में सुना रहे हैं, उसको राइट समय पर धारण करना है, तो और दूसरों को भी सुनाना है। ओम शांति।
अनुभवी मूर्त बनकर। जी जी, बहुत अच्छा। तो बाबा कुछ एक टॉपिक और ज्यादा समझ देते रोज रोज अपने मुरली में। तो कल बोला था खुशी, आज बोला कि ब्रह्मा बाबा और इनके दोनों में बाबा शिव बाबा समझाते हैं ब्रह्मा कंफ्यूज जो होता है वो क्लियर किया था, आज ज्यादा वो किया था। बोल तो वो टॉपिक हम देखे उसी पर हम सोचते रहेंगे, मंथन करते रहेंगे तो एक जो भी बताते हैं बाबा स्पेशली उसके ऊपर फोकस। परिवार कैसा, अपना परिवार है, कुटुंब है, कल भी वैसे बोल तो ऐसे किया था। ये जो पॉइंट्स ऐसे मेन है उस पर वो चिंतन कर सकते हैं। तो बाबा के मुरली भी 2-3 बार अगर हम पढ़ेंगे तो पॉइंट्स भी हमें याद रखेंगे। ज्ञान भी चाहिए, योग भी। बाबा मेन पॉइंट क्या दिया है, अभिमानी बनना, बाबा को याद करना। बाबा एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि कितने बार बोलते होंगे, उसे हमें पकड़ के वही करते हैं। ओम शांति। जी जी, अभी इस ज्ञान का सब्जेक्ट का महत्व हम समझेंगे। ओके, ज्ञान है ना, ज्ञान बाबा बुद्धि, बुद्धि के लिए बाबा ज्ञान देते हैं। बोलिए संगीता सिस्टर। ओम शांति। तो अभी जो मैंने शेयर किया ना, उसमें जो ज्ञान की पॉइंट्स है वो शिव बाबा की मुरली है, और जो अनुभव की बातें होती है वो ब्रह्मा बाबा की मुरली है। ओम जी, अभी देखिए बाबा हर रोज हमें ज्ञान स्नान कराते हैं ना, तो जिससे बुद्धि शक्तिशाली बनती है। क्योंकि बुद्धि, जब हम उस ज्ञान पॉइंट को गहराई में समझकर उसका विचार सागर मंथन जितना करते हैं ना, उतना बुद्धि शक्तिशाली होती है। क्यों बुद्धि शक्तिशाली चाहिए? क्योंकि बाबा को याद करने के लिए भी बुद्धि शक्तिशाली चाहिए। क्योंकि मन बुद्धि एकाग्र होकर परमधाम में स्थित होने के लिए भी बुद्धि शक्तिशाली चाहिए। हम क्या करते हैं? ऑफ कोर्स आपको याद करना ही है ना, वही है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बट उसके लिए सपोर्टिंग सिस्टम भी चाहिए। तो जितना, इसलिए हम हर रोज आधा घंटा विचार सागर मंथन के लिए हम रखेंगे हर रोज, जिससे हमारा बुद्धि शक्तिशाली बनेगी। ओके, जिससे बुद्धि उस ज्ञान की पॉइंट की गुह्यता से हमें धारणा भी होगी, इस ज्ञान से सेवा भी होगी। सो ऑल सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। हाँ, उसका ही उस सब्जेक्ट का महत्व है ही है, इसलिए बाबा ने हमें 4 सब्जेक्ट्स बाबा ने दिया है। ओके, सो जितना हम ज्ञान का विचार सागर मंथन करते उतना शुद्ध संकल्प बढ़ती है, हमारा शांति की शक्ति बढ़ती है ना। सो ये है खुराक है ना। सो इसलिए हम हर रोज साकार मुरली भी सुनना है, अव्यक्त मुरली भी सुनना है रात, और आधा घंटा विचार सागर मंथन भी करना है। ओके, इसके साथ कुछ ऐड अप करना है तो भी ऐड कर सकते हैं। ओम शांति। जी तो जो विचार सागर मंथन करते हैं उसके पहले हमें स्वाध्याय चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसे पॉजिटिव संकल्प विचार जैसे हम पढ़ सकें, मुरली के साथ साथ। और फिर जब भी विचार सागर मंथन करते हैं तो वी हैव टू सी कि ये अभी कौन सी सिचुएशन में ये पॉइंट यूज़ होगा, और फिर यूज़ करके फिर उसे देखना भी है कि हमें सफलता मिली या असफलता मिली। तो नेक्स्ट टाइम हम उसे और भी ज़्यादा कैसे यूज़ करें वो पॉइंट निकलेगा। ओम शांति। जी जी, जरूर। इसके लिए उस पॉइंट का गुह्यता में जाना है, टाइम मिला तो उसके ऊपर लिखना है। कौन से भी एक एक पॉइंट लेके उसके डीप रियलाइजेशन करते हुए हमें लिखना है, तब क्या होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इजी हो जाता है। ओके ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट है याद। ओके, अभी हम सभी को पता है, हाँ, योग। ये 4 सब्जेक्ट्स में योग ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हमें ज्यादा समय याद के लिए देना है, पूरा दिन में ज्यादा समय देना है। ओके, सो इसके लिए हमें क्या क्या करें? सुबह से रात तक हमें कौन सा स्थिति में हम स्थित रह सकते हैं जिससे हम फाइनल पेपर में इजीली हम पास हो सकते हैं? बोलिए। ओम शांति। जी देखिए, बाप दादा कहते हैं समेटने की शक्ति चाहिए।
जो सार विस्तार है तो सार में आना चाहिए। जैसे कि ये परिस्थिति कई सब पेपर आएंगे, लेकिन अब साक्षीपन की स्थिति रहनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। अशरीरी स्थिति रहेगी हमारी, चलते फिरते का कुछ भी काम करते तो कुछ भी फील नहीं होगा, हम तो सहज बाप समान बन जाएंगे और अशरीरी बन जाएंगे। ओम शांति। जी बोलिए मेगा सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। हमने तो अपना चार्ट ही बना रखा है दिन भर का, तो हम थोड़ा उस पर फोकस डालते हैं। अमृत वेला 1 घंटा है, वैसे तो हमने कंपलसरी 1.5 घंटा लिखा है, करा है। बाबा से रूह, उसमें अमृत वेला में बाबा से रूह रियान, बाबा से सारे संबंध की अनुभूति और सबको सकाश देना। 5 स्वरूपों का अभ्यास 20 बार, और उसमें बाबा की याद भी, बाबा के साथ ही रहते हैं ना हम। और शरीर का अभ्यास 20 बार। हर कर्मयोगी, हर कार्य करते वक्त मैं आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक बन कर्म करवा रही हूँ, और बाबा को साथ रख निमित्त बन कार्य कर रही हूँ, और कार्य खत्म होते ही बाबा को अर्पण करती हूँ। ये अभी प्रैक्टिस हो गई 2 साल से, तो 70% बाबा को तो यार हम रखते हैं साथ में हर कार्य करते वक्त। 4th पॉइंट, हर घंटे बाबा के गुणों का, हमें 7 गुण है, अष्ट शक्तियां है, उसको खुद में धारण करना, और बाबा को बाबा के साथ रहना और सकाश देना सबको। हर घंटे एक ऐसे बाबा के साथ संबंध रखना, माता का, पिता का, भाई का, ऐसे हर घंटे 4 धाम की यात्रा, 13 दर्शन, हर कार्य बाबा को पूछ कर करना, कुछ भी हो जाए आत्मा समझ कर चलना, बोलना, खाना पीना, उठना बैठना। मुरली पर मनन चिंतन, सोमान, लक्ष्य पत्र, श्रवण लिखना। में श्रवण में ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, हमने शुरू किया है अभी जनवरी से, उसके 10 पॉइंट हर रोज लिखते हैं। और मनन चिंतन मुरली का 1 पॉइंट लेके उस पे 40 पॉइंट लिखते हैं। हमारा सोमान कौन सा है, जो अभी 1 नवंबर से 18 जनवरी तक हमने सोमान लिया है, मैं परम पिता परमात्मा के दिल तक तनशीन आत्मा हूँ, वो 16,108 बार लिखते हैं, वे लिखना है पूरा कंप्लीट। और लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या है वो लिखना है, और बाबा को लेटर हर रोज हम उतना करते हैं। हर पल सोमान में रहना है। रात को पोता मेल और चार्ट देना है, बाबा को गुड नाइट करके बाबा के साथ ही सोना है, और नुमा शाम योग करना है। ऐसे पूरा हमने चार्ट लिखा है बस। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। अभी देखिए हमें स्मार्ट वर्क करनी है। ओके, अभी अमृत वेले हमें पावरफुल शक्तिशाली याद में बैठना है, क्योंकि वो समय कैसा है ना अमृत, उस समय में हमें बीज रूप स्थिति या बिंदु स्वरूप का स्थिति का अभ्यास जरूर करना है। वो साइलेंस, डीप साइलेंस, डेड साइलेंस। क्योंकि जितना हम परंधाम में स्थित होके बीज रूप अनुभव करते हैं ना, तभी हमारा उस ज्वालामुखी योग से हमारा पाप कर्म भस्म होगा। कि जब तक हमारा स्थिति वो ज्वाला जैसे नहीं बनती है ना, तब तक हाँ हमारा पुरुषार्थ भी तीव्र नहीं होगा। क्योंकि पता है ना आप सभी को, हमारे क्या है, चेतन मन अवचेतन मन। देखिए चेतन मन के लिए कुछ पुरुषार्थ करना है, अवचेतन मन को क्लेंस करने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना है। अभी देखिए जब हम परंधाम में बैठ के शक्तिशाली याद और डेड साइलेंस बोलते हैं ना, परंधाम में निसंकल्प स्थिति, उस स्थिति का हम जितना अभ्यास करेंगे उतना हमारा अवचेतन मन या सब कॉन्शियस माइंड क्लेंस होती है, प्यूरिफिकेशन होती है। जब वो पाप कर्म भस्म होता है, और जितना वो भस्म होता है ना, उतना हमारे में हल्कापन आता है, हमारा योग अच्छा चलता है, पूरा दिन अच्छा चलता है। सो इसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, अमृत वेले स्पेशली 1 घंटा बैठिए, आधा घंटा बैठिए, वो डेड साइलेंस का अनुभव जरूर करना है। क्योंकि अभी तो समय इतना नजदीक आ रहा है ना, कब करेंगे? क्योंकि वही एक समय है अमृत वेले उस अभ्यास के लिए। वो क्योंकि जितना मन बुद्धि एकाग्र होके उस स्थिति में बैठते हैं ना, उतना उस ज्वाला से ही हमारा पाप कर्म भस्म होगा। और आप नुमा शाम में भी वो ट्राई कर सकते हैं, आधा घंटा या 1 घंटा उस समय भी यूज करके वो शक्तिशाली याद में बैठ के हमारा पाप कर्म को भस्म करना ही है। बोलिए विनीता सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। तो निर्संकल्प स्थिति और अच्छी बनाने के लिए मैंने अनुभव किया है कि हम न ही पास्ट को ज्यादा संकल्प में लाएं और न ही फ्यूचर को।
एकदम प्रेजेंट में जब हम रहते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे सुबह उठ के जैसे ब्रश करते हैं, तो ब्रश करने के समय अगर हम अटेंशन दें कि हमारे किस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं, लगता है ना कि जल्दी जल्दी करें, फिर ये करना है, फिर वो नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम स्टॉप करके और सिर्फ हम प्रेजेंट में अपने थॉट को चलाते हैं, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि उससे निर्संकल्प स्थिति में टिकना बहुत सहज होता है। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा। क्योंकि पूरा दिन का जो रिफ्लेक्शन अमृत वेला होता है। पूरा दिन स्थिति अच्छी रहे तो डेफिनेटली अमृत वेला भी हम डेड साइलेंस का अनुभव कर सकते हैं। ओके, मन बुद्धि स्थिर होके अच्छा लाडोल स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, तो मेरा एक क्वेश्चन है। तो जब मैं अमृत वेला का योग करती हूँ तो मैं आत्मा का ज्यादा करती हूँ, तो आत्मा के ऊपर सब संकल्प है कि जो आत्मा का सब विशेषता है उस पर ध्यान जाता है, और निर्संकल्प मीन्स डेड साइलेंस। तो इसका मतलब हुआ कि मैं वो भी ना सोचूं, केवल बिंदी को ही देखते रहो और परमात्मा को इससे ध्यान लगाते रहो, और कुछ भी संकल्प ना आए कि मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी, ये सब भी ना सोचे, केवल बिंदी को ही देखते रहे। क्या ये है निर्संकल्प? मेरा क्वेश्चन है। जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखिए, हम पहले अमृत वेले बैठते हैं, बाबा का गुड मॉर्निंग बोलते हैं। 10 या 15 मिनट्स आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। आत्मा का सातों गुणों को अनुभव करना ही है। क्योंकि जितना पावरफुल आत्मिक स्थिति बनती है ना, उतना पावरफुल हम डेड साइलेंस का भी अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि जितना हमारा फ्रीक्वेंसी हायर एनर्जी में लेके जाते हैं ना, उतना उस हायर एनर्जी बाबा के साथ कंबाइंड होके वो एनर्जी को फील कर सकते हैं। सो इसके लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। इसके लिए जितना हो सके 10 मिनट बैठिए या 50 मिनट्स, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते आधा घंटा 1 घंटा आराम से हम डेड साइलेंस का अनुभव कर सकते हैं। ओके, सो ये क्या है कि अभी देखिए, इसके लिए पहला आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास बहुत जरूरी है। परंदा में जाके आप आत्मा का परमात्मा का संकल्प कर सकते हैं। संकल्प वो स्लोली करना है। क्या है कि हम चेतन मन में फिरना नहीं है, हमें अवचेतन मन में जाना है, माना उसको फीलिंग अनुभव करना है। सो इसके लिए परंदा में जब बाबा के साथ कंबाइन होते हैं ना, वो प्यार का सागर है। तो वो प्यार का अनुभव कीजिए, क्योंकि वो फीलिंग हमें चाहिए। खाली हम संकल्प ही ज्यादा करते रहे तो फीलिंग का अनुभव नहीं होता है। इसलिए कॉमेंट्री में भी, कॉमेंट्री जो बताते हैं ना, वो खाली हम क्या करते हैं, कॉन्शियस माइंड में भी रहते हैं। वो जो बोलते रहते हैं पॉइंट्स, उसका ही कॉन्शियस रहता है, उसका फीलिंग नहीं आता है। इसलिए अपना ही कॉमेंट्री करना है। ये क्या, हम बाबा को प्यार कर रहे, भगवान को प्यार कर रहे, प्यार के लिए कोई कॉमेंट्री चाहिए क्या? हमारा वो प्यार को हमें एक्सप्रेस करनी है। अपने वो स्थिति, अनादि स्थिति को हम स्मृति में लाके उस प्यार में खो जाना है। वही है क्या बोलते, बीज रूप स्थिति या बिंदु रूप स्थिति, कंबाइन हो जाना है ना। एक लवर्स देखिए, दो लवर्स इतना वो प्यार में कंबाइन हो जाते हैं, है ना। उतना हमारा प्यार को एक्सप्रेस करते 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 पूरा उसी फीलिंग में चला जाना है। सो इसके लिए डेफिनेटली अभ्यास बहुत जरूरी है। उसको ही डेड साइलेंस कहते हैं। इफ एट ऑल आपका संकल्प थोड़ा इधर उधर आए तो भी बाबा से बातें कर सकते हैं। तुरंत उसको मन मन बुद्धि को बाबा की तरफ हम ला सकते हैं। नहीं तो ज्यादा तरफ हम उसी निसंकल्प स्थिति, उसका फीलिंग हमें आना है। उसका अभ्यास बहुत जरूरी है। ओम शांति। जी और दीदी कोई? आप जी दीदी, आपने बहुत सुंदर से समझाया कि फीलिंग्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट यू जस्ट get combined and you just feel the presence of Baba na in you. Thank you जी दीदी। सिस्टर, जी जी, तब भी हमें वो शक्ति का अनुभव होता है। ओके, और कोई शेयर करना चाहते हैं आप कैसे बीज रूप स्थिति या बिंदु रूप का अभ्यास करते हो? ओम शांति। पद्मा सिस्टर, आपने कॉन्शियस माइंड के लिए भी बोला था, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में, अब चेतन मन में हमारे संस्कार होते हैं, और मन बुद्धि किस में होता है? कॉन्शियस माइंड में। हाँ सिस्टर, मन में है ना। मन में
कॉन्शियस और सबकॉन्शियस रहता है ना। सो जितना वो मन एकाग्र होता है, कॉन्शियस माइंड स्टिलनेस आता है, तब हम सबकॉन्शियस में जा सकते हैं। सो इसके लिए फीलिंग अनुभव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुभूति कहते हैं ना, एक्सपीरियंस, फीलिंग से वो एक्सपीरियंस आता है। ओके हम क्या करते हैं, कॉन्शियसली थॉट्स इतना रेट बढ़ा देते हैं, वो फीलिंग ही अनुभव नहीं कर पाते हैं। खाली मंत्र जैसा पढ़ते हैं, बाबा वो है वो है वो है, बाद में नीचे आ जाते हैं, तब वो फीलिंग, वो अनुभूति नहीं होती है। बाबा कहते हैं ना, जब हम बाबा का प्यार में खो जाते हैं ना, वही है अशरीरी स्थिति या डेड साइलेंस की स्थिति। उस स्थिति का हमें पूरा अनुभव करना है। ओके वही हमें शक्तिशाली बनाएगी। ओम शांति। ओके नेक्स्ट है, बोलिए पंकज भाई जी। दीदी एक क्विक पॉइंट कि सबकॉन्शियस कॉन्शियस यहाँ पे काफी रेंज वाली आत्माएं हैं, एजुकेटेड एंड अदरवाइज। तो सिंपल टर्म्स में अपने को परवाह करने का जरूरत है क्या, सबकॉन्शियस में क्या है, कॉन्शियस में क्या है, अपना योग लगना चाहिए, राइट? सिंपल टर्म्स प्लीज। ओम शांति। हाँ इस भाई जी, बट थोड़ा उसका महत्व समझे तो हम अच्छी तरह से याद कर सकते। वही है ऑफकोर्स, हम वही एक है। सिंपल टर्म्स बोले तो हमें वो अनुभूति करनी है। जब भी हम बाबा का प्यार का अनुभूति करना, वो शांति का अनुभूति करना ना। सो खाली कौन लाइक हम संकल्प नहीं करना है, संकल्प के साथ अनुभूति, वो भाव भावना से अनुभूति होती है, उसका भी हमें करनी है। वही है। ओके नेक्स्ट है, ओके अमृत वेले हम, ओके वो अमृत वेले वो बीज रूप स्थिति का अभ्यास करना है, और पूरा दिन के लिए। अभी सिस्टर ने अच्छे रीते शेयर किया है, मेघना सिस्टर। अभी उसमें आपको जो अच्छा लगे उसका आप अभ्यास कर सकते हैं। उसके लिए देखिए, पहले वो ड्रिल के लिए हम बहुत इम्पोर्टेंस देना है, महत्व देना है। क्योंकि बाबा बाबा कहते हैं ना, मन की एकाग्रता से 1 सेकेंड के लिए हमें परंदा में जाना है, 1 सेकेंड में के लिए आकारी बनना है। क्यों? एग्जाम्पल देखिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन है ना, जो एग्जाम्पल स्पोर्ट्स पर्सन माना एक भागते हैं ना, रनिंग रेस, वो क्या सोचते हैं, उनको 5 किलोमीटर, एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ मैं, उदाहरण के लिए 5 किलोमीटर वो इतने टाइम में वो उनको फिनिश करना है ना। तो वो क्या करते हैं, हर रोज प्रैक्टिस करते हैं। सो ऐसे ही हमें भी 1 सेकेंड का अभ्यास बहुत करनी है। हर रोज एटलीस्ट 20 टाइम्स, हर रोज 1 सेकेंड में परंदा में जाना, उस शांति का अनुभव करना, आ जाना, परंदा में जाना, प्यार का अनुभव करना, आ जाना। तो जितना हम 1 सेकेंड का अभ्यास करते हैं, ये है रिहर्सल, हमारा फाइनल पेपर का रिहर्सल है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, सिचुएशंस ऐसा ऐसा आता है, ऐसा सिचुएशन आता है, ऑटोमेटिकली हमारा भाव भावना उस तरफ जाता है, बट फिर भी हमें 1 सेकेंड में फुल स्टॉप देके परंदा में चला जाना। सो इसके लिए क्या होता है, हमारा बुद्धि शक्तिशाली होना। हम उस भाव भावना में नहीं बह जाना है। कुछ ना कुछ भावना, डर हो या क्रोध या इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कुछ ना कुछ भावना, उसमें हमें नहीं जाना है सडनली, है ना। सो इसके लिए हमारा बुद्धि शक्तिशाली बने। सो इसके लिए ये ड्रिल प्रैक्टिस करना बहुत 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 जरूरी है। इवन बाबा इस साल बाबा ने बहुत बार इस ड्रिल के अभ्यास के लिए बाबा ने महत्व बता रहे, हमें करने के लिए बाबा ने हमें होमवर्क भी दे रहे। ओके सो इसका अभ्यास पूरा दिन हो सके 20 बार जरूर करना है। यह है रिहर्सल, मतलब फाइनल पेपर का रिहर्सल करना। ओके ये वाला। और साकारी आकारी निराकारी का अभ्यास अभी आप सभी ने शेयर किया ना, और बाप और आप, वो भी आप कर सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं, और क्या अभ्यास करें जिससे हम 1 सेकेंड में वो फाइनल पेपर पास हो? कौन सा योग अभ्यास हमें करना है? ट्रैफिक कंट्रोल। जी जी। और आत्मा का अभ्यास ही पक्का है। ओम शांति। हमें ऐसा करना चाहिए, हर घड़ी अंतिम घड़ी। अभी अभी मैं बोल रही हूँ,
और अभी 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 मुझे पता नहीं है कभी शरीर छूटेगा, वो मुझे पता नहीं। तो हर घड़ी अंतिम घड़ी। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा। देखिए, हर घड़ी अंतिम घड़ी। सो ये स्मृति रखे तो भी इजीली हम न्यारापन का अभ्यास कर सकते हैं, इजीली डिटैच हो सकते हैं, साक्षी होके दे सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है, देखिए, वो स्पोर्ट्स पर्सन क्या करते हैं, है ना, वो डाइट भी फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, सेम टाइम डाइट, है ना, वो डाइट को फॉलो करते हैं। क्यों? वो ज्यादा मोटापन नहीं रहना है, नहीं भाग सकते हैं ना, सो इसलिए हमें भी डाइट फॉलो करनी है। अभी सिस्टर ने बताया ना, एक बाप दूसरा ना कोई, या अब घर जाना है, कौन से भी वो पॉइंट लेके उसी स्थिति में स्थित रहना है, जिससे ऑटोमेटिकली नेचुरली हम हल्कापन महसूस कर सकते हैं, साक्षी हो सकते हैं, न्यारापन आ जाता है, जिससे इजीली 1 सेकेंड में हम परंदा में जा सकते हैं। ओके। और जी दीदी, और अपने आप को परम धाम में ही सदा रखे। ट्राई करे, कोशिश करे कि मैं परम धाम की रहने वाली आत्मा अपने बाप के साथ केवल कर्म करने के लिए साकार में आती हूँ, लेकिन मैं परम धाम में रहती हूँ। इसका प्रैक्टिस भी करे कि मैं सदा परम धाम में रहने वाली हूँ। ओम शांति। बिकॉज वहीं ही हमें जाना है अपने घर ना, तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का याद आना चाहिए मुझे। ओम शांति। जी सिस्टर, जी बहुत अच्छा। यही प्रैक्टिस करने का है। मैं परम धाम निवासी अवतरित आत्मा हूँ, बाबा के साथ आई हूँ, और कर्म हो जाने के बाद बाबा के साथ फिर जाना है परम धाम। तो ये अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत बहुत बढ़िया है। जी जी। और आप 5 स्वरूप का भी ड्रिल प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाबा ने कहा ना 12 बार 5 स्वरूप का। सो बाबा ने 12 बार कहा है तो कुछ ना कुछ रीजन रहेगा ना। बाबा क्यों 12 बार ही बाबा ने कहा है, 12 टाइम्स, है ना, उसका भी कुछ महत्व होगा। सो हो सके हम भी ये भी टाइम टेबल में डालेंगे। और हम और करते हैं दीदी, सिस्टर, और 20 टाइम दीदी, करते हैं तो स्थितियां बहुत अच्छी होती है, जब हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं तो। जी और और बाबा से सर्व संबंधों का सुख लेना है और स्वमान में भी रहना है। जी जी, बहुत अच्छा। स्वमान में रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये यही एक पहेली है, ये पजल हमें भी उसका सॉल्व करना है। मैं कौन हूँ, तो स्वमान से ही हमें पता चलेगा। इसलिए आपको क्या है कि आपको एटलीस्ट 8 to 10 स्वमांस में आपको कौन सा स्वमान अच्छा लगता है। जब भी उस स्वमान को जब आप स्मृति में लाते हैं ना, आपको एक नशा सा चढ़ता है। सो उस स्वमान को आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए। ऐसे नहीं बाबा ने जो जो डेली जो हम सुनते हैं ना वही अभ्यास कर सकते हैं, बट आपको जो अच्छा लगे उसका अभ्यास बहुत जरूर करना है। बोलिए पंकज भाई जी। ओम शांति दीदी। के एक ही संकल्प चला कि ऑब्वियसली देयर नीड्स टू बी अ स्ट्रक्चर। अभी इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं नहीं पता, पन बहुत सारा है, और अपन ज्यादा करने जाएंगे फिर वापस अलबेला हो जाएंगे, अनुभव के हिसाब से बोल रहे हैं। सो हाउ डू वी स्ट्रक्चर इसको कैसे? अभी क्योंकि इतने सारे अभ्यास हमने बताए हैं, अभी यहाँ पे शेयर हुए हैं। ओम शांति। इतने जी सारे जी अभ्यास ना, मन अपनी दिनचर्या बनानी है। जैसे हम दिनचर्या बनाते हैं वैसी मनचर्या बनानी है। अगर मनचर्या बनाएंगे ना तो मन बुद्धि सब बिजी रहेगा, और उसको भटकने का चांस ही नहीं मिलेगा। इसलिए हमें ये करना है, और मन बुद्धि एकाग्र बाबा से करनी है। जब हम परम धाम अमृतवेली बाबा से सब बोलेंगे ना, बाबा ये करना है और आप ये करा लो, तो हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। बाबा पे ऊपर छोड़ दो कि इतना हो कब होगा, ऐसे नहीं सोचना है। सिर्फ बाबा आप ये करा लो, और आपका ही काम है, बस करना है, इतना बता दो, बस हो जाएगा। पंकज भाई जी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अभी हम क्या कर सकते हैं कि अमृत वेले बीजर उपस्थिति अभ्यास करना, है ना, वो डेड साइलेंस का अनुभव ज्यादा करना, वो कर सकते हैं। और पूरा दिन में 1 सेकेंड का तो समय तो सबको मिलेगा, है ना। 1 सेकेंड का अभ्यास करेंगे, परंदा में जाना या फरिश्ता बनना, कौन सा भी स्वरूप आपको जो अच्छा लगे उसका अभ्यास करना। देन 5 टाइम्स ट्रैफिक रहता है ना, ट्रैफिक कंट्रोल का, वो भी तब हम
पांच स्वरूप का अभ्यास भी कर सकते हैं, है ना। ऐसा आपको जो अच्छा लगे, आपका टाइम टेबल के अनुसार आप भी आप फिक्स कर सकते हैं। बोलिए पंकज भाई दीदी, जी। एक क्विक क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप हमको मुझे पर्सनली कोई पुराना संस्कार बहुत तंग कर रहा है, या सो वी ऑल्सो उसके ऊपर भी काम करना है ना, तो ऑल दीज स्वमान प्रैक्टिस, योग प्रैक्टिस, वो डायरेक्शन में होगा ना, राइट? और फिर बाकी का। ओम शांति। जी भाई जी, वो भी वही आपका हिसाब से आप टाइम टेबल बना सकते हैं, बट ये है वही समय के अनुसार हमें कहाँ कहाँ टाइम दिया तो हमारा लाइक हमें फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। सो ऐसा हम भी अपना टाइम टेबल बना के हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, जब हम फाइनल पेपर पेपर में पास होने के लिए अगर हम ट्रस्टी बनकर हो जाए कि यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है, केवल मेरा बाप ही मेरा सब कुछ है और सब बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे, ट्रस्टी बनकर रहेंगे, तो ही हम फाइनल पेपर में पास हो सकेंगे। क्योंकि जब हमारे कोई संबंध हमें डिस्टर्ब करेगा, बंधन में वस्तु चीज हमें ये अपना समझ लेंगे, तो हम एक सेकंड में पास नहीं हो सकेंगे अंत में। ओम शांति। जी जी, उसको ही देही अभिमानी स्थिति कहते हैं ना, अपने आप को निमित्त समझना। सो जब भी हम कर्म में आते हैं ना, इसका अभ्यास बहुत करनी है। बोलिए पंकज भाई जी। दीदी, एक पॉज करेंगे सभी को जो भी अनम्यूट है। अ, हमारे साथ बड़े दीदी अर्चना दीदी जुड़े हैं। अर्चना दीदी, आप कुछ शेयर करेंगे प्लीज, जो चल रहा है टॉपिक यहाँ पर। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हम अभी जुड़े हैं तो अभी सुन रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है आप सभी का, ताकि कुछ न कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है हर एक को कि कैसे अपना पुरुषार्थ बढ़ाना चाहिए। और अभी 1 जनवरी से हमारा ये चल रहा है, वो वाला शायद मेघा बहन ने एक्सप्लेन किया होगा कि सुबह 6 से 9 तक हम ब्राह्मण स्वरूप, फिर 9 से 12 तक देवता स्वरूप, सॉरी फरिश्ता, मीन्स ब्राह्मण, फरिश्ता, फिर देवता, फिर पूज्य, फिर अनादि, ऐसे करके 3-3 घंटे का कर्म में योग ऐसे अनुभव रखा है कि स्मृति बनी रहे उस 3-3 घंटे में, ये वाली स्मृति। तो ऐसे 5 स्वरूपों का कर रहे हैं। बाकी आप सबका बहुत अच्छा चल रहा है, प्लीज कंटिन्यू। जी बहुत अच्छा सिस्टर। अभी धारणा के लिए थर्ड सब्जेक्ट धारणा। अभी देखिए दीदी, हमें। जी। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन याद में जो मेन पुरुषार्थ है अशरीरी बनने का, वो बहुत बहुत जरूरी है। जी सिस्टर, अशरीरीपन या विदेही स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति बहुत है, बट आप समय के अनुसार आप भी आपका टाइम टेबल में ऐड कर सकते हैं। ओके ओके, देन नुमाशाम का योग में भी मनसा सेवा भी ऐड कर सकते हैं, वो है मनसा सेवा का भी है ना। सो धारणा के लिए हमें अभी सब सब कुछ धारण करना ही है। अभी कौन सा टॉपिक या कौन सा विषय हम ज्यादा महत्व दे, जिससे हम सब धारणा ऑटोमेटिकली होता जाए, क्या करें। ओम शांति। जी एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा कि बिंदु रूप बनना वो ही सर्वगुण संपन्न बनना है। तो अगर हम बिंदु रूप बनने की धारणा करते हैं तो ऑटोमेटिकली 16 कला संपूर्ण बनते हैं, ये अव्यक्त वाणी में है। तो ज्यादा से ज्यादा धारणा इसी आत्मिक स्वरूप की जो ब्रह्मा बाबा ने की, उसके ऊपर ही हमें जोर शोर से लेसन पक्का करना है, क्योंकि उसके ऊपर ही ये पूरा पूरा ये पुरुषार्थ उसके ऊपर ही है। तो बिंदु स्वरूप में स्थित होना यही मेन पुरुषार्थ है, धारणा का भी और सर्वगुण संपन्न बनने का भी। ओम शांति। जी जी बहुत अच्छा। सो टाइम टेबल में आत्माभिमान स्थिति अभ्यास के लिए भी हम थोड़ा टाइम दे सकते हैं।
क्योंकि जितना आत्माभिमान स्थिति का पावरफुल स्थिति में बैठ सकते हैं ना, उतना हम परंदा में भी स्थित हो सकते हैं। सो उसका अभ्यास बहुत जरूरी है। सो धारणा के लिए मेरा चिंतन यही चला कि सदा खुश रहना, कुछ भी हो जाए खुशी नहीं खोना। सो इसके लिए एक हम स्लोगन भी रख सकते हैं, कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। सदा अपने आप को हल्के रखना, बातें आती है, सिचुएशंस आता है, अपने आप को हल्का। सो यही एक हमारा एक गोल ऐसा हम फिक्स कर सकते हैं। और अपने आप को न्यारापन, है ना, कौन सा भी विधि अपनाइए जिससे रिजल्ट सदा हल्के रहना, सदा खुशी में रहना, जैसे ऑटोमेटिकली सब धारणा होती है। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं धारणा के लिए? ओम शांति दीदी, क्विक वन। संपूर्ण पवित्रता की धारणा, जैसे कल सवेरे की मुरली है, टुमारो मॉर्निंग्स, कहाँ पे पवित्रता लैक हो रही है, इवन मनन चिंतन में भी अगर व्यर्थ आ रहा है तो वो भी एक प्रकार की अपवित्रता है। ओम शांति। जी जी। सो अपने आप को चेक करना है ना, चेक एंड चेंज, अपने अपने के ऊपर अटेंशन रखना। और ओके, अभी समय भी हो रहा है, कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहिए तो भी शेयर कर सकते हैं। धारणा के लिए तो हम यही सोचेंगे कि जो मुरली में बाबा बोलते हैं एटलीस्ट एक पॉइंट तो हम पूरा दिन धारण करेंगे तो वो हमें शक्ति मिलती है, और बाबा की शक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं उससे। तो एक एक धारणा तो हमें एक दिन के लिए तो पालन करनी ही है जो बाबा बोलते हैं। जी जी, बहुत अच्छा। इससे क्या होता है, हमारा स्थिति बनती है ना, सदा हम हल्के रह सकते, कुछ भी हो जाए सदा हल्का रहना। जी दीदी। शांति। और जी दीदी, तो धारणा के लिए ना किसी को दुख देना है और ना दुख लेना है, सभी को सुख ही देना है और सुख ही लेना है। ओम शांति। जी जी, ये भी अच्छा है। और दुआ देना, दुआ लेना, है ना, इसे सब आ जाता है। बहुत अच्छा। तो आ, दीदी, सभी चारों सब्जेक्ट के लिए एक मेन चीज है, वो है अटेंशन। अटेंशन कहाँ जा रहा है उस पर सारा निर्भर है। जी जी, बहुत अच्छा। आप सभी ने बहुत अच्छे रीति से शेयर किया है। अभी हम चारों सब्जेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस किए हैं। ओके। सो अभी आपका टाइम टेबल, अपना टाइम टेबल बनाइए, और हम सभी मिलके इस फाइनल पेपर में पास हो सकते हैं, हो जाएंगे। ओके। अभी एक सेकेंड बाबा के याद में बैठेंगे। सो कल के लिए यही होमवर्क है, अमृत वेले बैठ के बाबा के सामने 5 बजे के बाद टाइम टेबल बनाएंगे। ओके। अंटिल देन हम बीज रूप स्थिति में स्थित होके बाबा का प्यार में खो जाएंगे। ओम शांति। अभी 1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।